हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम DSSB TGT PGT के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपना जो अपडेटेड सिलेबस है TGT का, उसके जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में कई सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, आपने देख ही लिया होगा सिलेबस। वो DSSB TGT का जो सिलेबस आया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स का जो इंग्लिश का सिलेबस है उससे काफी मिलता जुलता है। इनफैक्ट वही एज इट इज वही टाइटल्स डाल दिए गए हैं। तो उसमें अगर आप पेपर के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें पेपर 1 आप देखोगे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का है। देन आपका पेपर 2 जो है वो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है। देन आपका पेपर 3 या फिर आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो यूनिट 3 में आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो आपका सिलेबस में टाइटल है वो मिलेगा। ठीक है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में काफी सारे राइटर्स को मेंशन करके दिया है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA ऑनर्स के सिलेबस को डिटेल में देखोगे तो उसमें कई सारे राइटर्स हैं जिनको मेंशन किया गया है। जैसे शुरुआत जो की गई है वो R.K. नारायण से की गई है। ठीक है, R.K. नारायण है जिनका एक वर्क है जिसको मेंशन करके दिया गया है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, अनीता देसाई जी हैं, HLB डेरोजियो। ठीक है, ये हैं, इनका वर्क दिया हुआ है फ्रीडम टू द स्लेव एंड द ऑर्फन गर्ल। कमला दास एन इंट्रोडक्शन और माय ग्रैंडमदर्स हाउस। तो कमला दास के 2 वर्क मेंशन किए गए हैं, एन इंट्रोडक्शन और माय ग्रैंडमदर्स हाउस। देन डिजीन एजिकल दिया हुआ है सिलेबस में और मुल्कराज आनंद। तो इम्पॉर्टेंट जो इसमें राइटर दिए गए हैं ना, इंडियन राइटर, हमें सारे राइटर्स कवर अप नहीं करने हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। तो हम जो सिलेबस में मेंशन है उन राइटर्स के MCQs को कवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्क, जैसे R.K. नारायण का वर्क दे दिया गया है स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो आपको डिटेल में स्वामी एंड फ्रेंड्स को तो करना ही है, साथ के साथ हमें R.K. नारायण के अदर वर्क्स पर भी फोकस करना है। इनकी लाइफ स्टोरी पर, R.K. नारायण से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं उन पर फोकस करना है। तो अभी स्टार्टिंग की 2 जो मेरी क्लास गई है वो मिसलेनियस टाइप की थी, उसमें हमने मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को किया। देन अब हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश में जितने भी राइटर्स मेंशन किए गए हैं इनको हम राइटर वाइज एक क्लास करेंगे, 1 या 2 क्लासेस। जैसे R.K. नारायण पे मैं 2 क्लास करने वाली हूँ। जैसे आज की क्लास रहेगी, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की गई है क्योंकि हम जनरल टू डिफिकल्ट चलते हैं, तो शुरुआत में कुछ बेसिक क्वेश्चंस रखे गए हैं आज। ठीक है, इसमें इनका एक वर्क है द बैचलर्स ऑफ आर्ट, तो उस पर भी फोकस्ड है। ठीक है, एक वर्क को भी कवर अप करूंगी मैं इस आज की क्लास में, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। देन कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो स्वामी एंड फ्रेंड्स से करेंगे, उससे रिलेटेड करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये R.K. नारायण की लाइफ से ये बेसिक क्वेश्चंस है। विच जर्नल वाज एडिटेड बाय नारायण। तो R.K. नारायण के द्वारा वो कौन सा जर्नल है जिसको एडिट किया गया था। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन में आप ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि R.K. नारायण, इनका जो लाइफ स्पैन है वो आपको पता होना चाहिए स्पैन। ठीक है, बर्थ 10 अक्टूबर, ठीक है, 1906 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 2001 में होती है। ठीक है, चेन्नई में इनकी मृत्यु होती है 13 मई को। ओके, इनके फादर का नेम क्या है तो आप मेंशन कर सकते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर, जैसा कि इनके नाम में भी ये मेंशन है। अगर आप R.K. नारायण इनका कंप्लीट नाम पूछ लिया जाए तो आपको कंप्लीट नाम भी याद रखना है, क्या है, रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, कंप्लीट ये पूरा नाम है इनका। R फॉर राशीपुरम, K फॉर कृष्ण स्वामी अय्यर, ओके, और नारायण यानी नारायण स्वामी। तो ये कंप्लीट इनका कंप्लीट नेम हो गया। इनकी वाइफ का नाम क्या है तो राजम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फादर हैं इनके कृष्ण स्वामी अय्यर जो एक स्कूल टीचर थे। एंड इनकी डॉटर का नेम, R.K. नारायण की डॉटर का नेम है हेमा। ठीक है, इनके ब्रदर हैं, उनका नाम है R.K. लक्ष्मण। देन इन्हें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जैसे इंडियन राइटर्स में हमने अपनी फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया था साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में, है ना। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें 1960 में मिलता है इनके वर्क द गाइड के लिए। तो ये बार बार रिपीट भी करा रही हूँ, कुछ चीजें आपको रिपीटेशन में मिलेंगी अगर आप रेगुलरली मेरी क्लास देख रहे हैं, तो वो इसलिए है कि आपको
अच्छी तरीके से वो याद हो जाए, सुन के आप याद रख पाओ। ठीक है, इन्हें देखो साहित्य अकादमी अवार्ड तो मिलता ही है 1960 में द गाइड वर्क के लिए। द गाइड पे मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, और इसके बाद इन्हें 1964 में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जाता है। 1964 में ये प्राप्त करते हैं पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जिनमें से स्वामी एंड फ्रेंड्स आपको कवर करना है, द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है, 1937 का ये वर्क है। द डार्क रूम, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इस पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और एक अगर आप वर्क इसमें स्वामी एंड फ्रेंड तो करोगे ही, साथ के साथ एक वर्क और आप करना, द गाइड, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है इस पर, तो ये भी करना है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, एक चीज और बेसिक टर्म, इनका एक इमेजिनरी टाउन इन्होंने क्रिएट किया है जिसका नाम है मालगुडी। ठीक है, तो कुछ वर्क भी इसमें कुछ इनके नॉवेल्स हैं जिसमें इसका नाम मेंशन है, तो मालगुडी को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक वर्क है मैन ईटर ऑफ मालगुडी, मालगुडी डेज के नाम से भी इनका एक वर्क है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और अलग अलग तरीके के वर्क इन्होंने लिखे हैं, जैसे नॉवेल्स भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, और ये मेमोर भी लिख चुके हैं, ट्रैवल लॉग भी लिखे हैं। इनके जो फेमस ट्रैवल लॉग हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आर के नारायण के जो फेमस ट्रैवल लॉग है वो क्या है, माई डेटलेस डायरी, एक तो ये है। ये देखो डीप में जाके ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। माई डेटलेस डायरी, ये इनका एक ट्रैवल लॉग है, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जा सकता है और एक पर्टिकुलर नेम लेकर भी पूछा जा सकता है। और क्या ट्रैवल लॉग हो सकता है इसका, द एमरेल्ड रूट। नेक्स्ट है द एमरेल्ड रूट, देखिए इसे भी लिख लेते हैं, ये भी इनका ट्रैवल लॉग ही है, द एमरेल्ड रूट। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखने, ये ट्रैवलॉग है। एसे राइटिंग भी इन्होंने की है। नेक्स्ट संडे, ये इनका एक एसे है, द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी टेलर। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस एसे रिटन बाय आर के नारायण। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन की। अब मैंने इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। आप पेन पेपर लेकर बैठिए और जो मैं ऑरली बता रही हूँ आपको वो आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, विच जर्नल वाज एडिटेड बाय नारायण, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जर्नल है जिसको नारायण के द्वारा एडिटेड किया गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर, द इलस्ट्रेटेड वीकली, द टाइम्स, इंडियन थॉट, मालगुडी लैंडस्केप। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन थॉट। ठीक है, इंडियन थॉट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच फॉरेन यूनिवर्सिटी conferred on him the honorary D.Litt in 1967। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इन्हें D.Litt की उपाधि दी है, 1967 में दी थी। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ से भी आप कुछ बेसिक जानकारी ले पाएंगे। ऑप्शंस है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहां पर जो करेक्ट आंसर बनता है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which Indian university also conferred the honorary D.Litt 1973। देखिए 1967 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के द्वारा जो D.Litt की डिग्री उपाधि है वो दी जाती है। फिर एक इंडियन यूनिवर्सिटी भी इन्हें D.Litt की उपाधि देती है 1973 में। तो यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शंस हैं JNU, शिमला यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। What is the correct answer? Yes, the right answer is Delhi University. Option number 3 is the correct answer. Next is Narayana visited USA in 1956 on an invitation from। तो जो आर के नारायण हैं
वो विजिट करते हैं 1956 में यूएसए में, ठीक है, किसके इनविटेशन पर? ऑप्शंस हैं द रॉकफेलर सोसाइटी, द एशियन सोसाइटी, द फेबियन सोसाइटी या फिर द ग्लोबल सोसाइटी। किसके इनविटेशन पर ये यूएसए विजिट करने के लिए जाते हैं 1956 में? यस, द करेक्ट आंसर इज द रॉकफेलर सोसाइटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस मैंने एक बुक से लिए हैं, उसकी आंसर की भी मेरे पास है, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो जाए, तो आप उसे रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नारायण's स्टोरीज एंड स्केचेस हैव बीन ब्रॉडकास्टेड बाय। आर.के. नारायण की जो स्टोरीज हैं, जो स्केचेस हैं, वो किसके द्वारा ब्रॉडकास्ट किए गए थे? बीबीसी के द्वारा, सेलन के द्वारा, दिल्ली या मुंबई? तो यहां पर सिंपल सा ऑप्शन है बीबीसी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच सब्जेक्ट वाज अ ड्रेड टू नारायण एट स्कूल? वो कौन सा सब्जेक्ट था जो नारायण के लिए ड्रेड की तरह था? ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, अर्थमेटिक। यस, राइट आंसर है अर्थमेटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं आर.के. नारायण के। चलिए, अब देखिए यहाँ इनका एक वर्क है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें आगे, तो इस पर्टिकुलर स्टोरी को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स की शुरुआत में ये पूछा गया है कि यहाँ पर मतलब पब्लिश कब होता है ये? 1937, 38, 39 या फिर 40? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिश होता है 1937 को, ठीक है। नेक्स्ट इज यस, मालगुडी इज नारायण's Casterbridge, but the inhabitant of Malgudi, although they may have their recognizable local trappings, are essentially human and hence have their kinship with all humanity. In this sense, Malgudi is everywhere. Who comment is this? ये कमेंट जो है वो किसका है? Whose comment is this? इन्होंने मालगुडी के बारे में कहा है, जो एक इमेजिनरी टाउन है नारायण द्वारा क्रिएट किया हुआ। तो इसमें कहते हैं मालगुडी इज नारायण's कैस्टरब्रिज, ठीक है। बट द इनहेबिटेंट ऑफ मालगुडी, ऑल्दो दे मे हैव देयर रिकॉग्नाइजेबल लोकल ट्रैपिंग, आर इसेंशियली ह्यूमन एंड हेंस हैव देयर किनशिप विद ऑल ह्यूमैनिटी। तो इस सेंस में क्या है? मालगुडी हर जगह है, मालगुडी इज एवरीवेयर। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है? एम.के. नायक, सतीश कुमार, श्रीनिवासा अयंगर या फिर सी.एल. खत्री? यस, द करेक्ट आंसर इज श्रीनिवास अयंगर। कोटेशन देखिए, डीएसएससी के एग्जाम में ना कोटेशंस कम ही पूछी जाती है, आपसे डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। Moving to the next. Narayan's Swami and Friends, Bachelor of Arts and The English Teacher are the novels based on. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये 3 नॉवेल्स हैं आर.के. नारायण के। एक तो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। तो ये तीनों ही वर्क किस कैटेगरी में आते हैं? द थिएटर लाइफ, द चाइल्डहुड पीरियड, स्कूल एंड कॉलेज लाइफ या फिर रस्टिक लाइफ? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये तीनों नॉवेल किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? यस, स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। नेक्स्ट इज Kabir Street, Lawley Extension, the Surya River, Nilappa's Groves,
मेम्पी हिल्स एटसेट्रा आर द प्लेसेस दैट अपीयर इन द नॉवेल्स ऑफ। तो ये देखो स्पेशल अलग अलग तरीके के जो प्लेसेस हैं उनके नाम गिवन हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन प्लेसेस के नाम का जिक्र किन के नॉवेल्स में होता है। तो यहाँ तो हम एक पर्टिकुलर राइटर को लेकर कर रहे हैं, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे कि हम यहाँ पे बात भी आर के नारायण की ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ना एक सिंबल के रूप में ध्यान रखना है कि ये जितने भी नेम इन्होंने लिए हैं ये ज्यादातर रियल में नहीं है, ये इमेजिनरी ज्यादा है, ठीक है। तो इन प्लेसेस का नाम ध्यान रखना है, कबीर स्ट्रीट, लॉली एक्सटेंशन, सूर्य रिवर, नीलप्पा ग्रोव, मेम्पी हिल्स। तो ये सब आर के नारायण के नॉवेल्स में आपको देखने को मिलेंगे ये सारे प्लेसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नारायण loves humanity but does not take sides in his novels. We have no didacticism, no philosophy and no propaganda. A pure artist that he is. He interprets Indian life aesthetically with unprejudiced objectively. Whose comment is this? तो नारायण के बारे में वो क्या कह रहे हैं, किसका कमेंट है? और ये नारायण को कह रहे हैं, नारायण लव्स ह्यूमैनिटी, नारायण ह्यूमैनिटी को पसंद करते हैं, लव करते हैं, बट डज नॉट टेक साइड। तो क्या कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी को पसंद तो करते हैं लेकिन उसकी साइड नहीं लेते वो ह्यूमैनिटी की इन हिज नॉवेल्स, अपने नॉवेल्स में। तो नारायण के बारे में ऐसा कहने वाले कौन है? और उनके नॉवेल्स के बारे में और क्या कह रहे हैं? वी हैव नो डिडक्टिसिज्म, नो फिलोसफी, नो प्रोपोगेंडा, a pure artist that he is. He interprets Indian life aesthetically with unprejudiced objectively. मतलब उन्होंने सब चीजें अच्छी अच्छी रिप्रेजेंट की हैं, कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है डॉक्टर GN अग्निहोत्री, MK नायक, अयंगर या फिर राजा राव। The right answer is Dr. GN Agnihotri. Option number 1 is the correct answer. Next is, who has written the introduction of the novel The Bachelor of Arts? तो कल हमने एक और वर्क के बारे में भी चर्चा की थी कल की क्लास में, जिसका इंट्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर राइटर ने लिखा था कि उनका वर्क और भी ज्यादा फेमस हो। गाइड का इंट्रोडक्शन था, है ना। तो द गाइड का इंट्रोडक्शन लिखने वाले थे फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स है इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा? ऑप्शन है ग्राहम ग्रीन, फॉस्टर, नायक या फिर डेविड विलियम। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राहम ग्रीन। ही इज ऑल्सो अ ब्रिटिश राइटर, ठीक है। Moving to the next. Who is Chandran's poet friend in the Bachelor of Arts? तो यहाँ पर The Bachelor of Arts से ये क्वेश्चन है, इसमें जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है वो कौन है? चंद्रन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चंद्रन्स पोएट फ्रेंड कौन है? वो चंद्रन का जो पोएट फ्रेंड है, रामू, वीरास्वामी, मोहन या अयंगर। तो चंद्रन का फ्रेंड कौन होता है? जो कवि होता है, चंद्रन का कवि फ्रेंड, तो वो है मोहन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोहन इज द फ्रेंड। नेक्स्ट इज, व्हाट नेम डज चंद्रन गिव टू द गर्ल ही लव्स इन द बैचलर ऑफ आर्ट? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चंद्रन जो है वो उस लड़की को क्या नाम देता है जिसे वो प्यार करता है द बैचलर ऑफ आर्ट्स में। ऑप्शन है लक्ष्मी, सुशीला, मलाथी या फिर वीरास्वामी। तो जब आप स्टोरी रीड आउट करोगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियरली याद हो जाएंगे एकदम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो नाम देता है लक्ष्मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, लक्ष्मी। नेक्स्ट इज, who is the professor
ऑफ हिस्ट्री इन द नॉवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स में हिस्ट्री के प्रोफेसर कौन होते हैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का नेम बताना है। प्रोफेसर राघवाचार्य, प्रोफेसर गजपति, या फिर प्रोफेसर अयंगर, या फिर प्रोफेसर शुक्ला। तो हिस्ट्री के प्रोफेसर कौन होते हैं इस पर्टिकुलर वर्क में? प्रोफेसर राघवाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, प्रोफेसर राघवाचार्य। मूविंग टू द नेक्स्ट, आर.के. नारायण इज कंटेंट लाइक ऑस्टिन, हुज कमेंट इज दिस। देखिए नारायण के बारे में ये कमेंट है और ये कंपेयर कर रहे हैं जेन ऑस्टिन से। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आर.के. नारायण का जो कंटेंट है वो बिल्कुल कैसा है, ऑस्टिन जैसा। हुज कमेंट इज दिस? प्रोफेसर श्रीनिवास, नायक, सी.एल. खत्री, या फिर प्रोफेसर गजपति। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? प्रोफेसर श्रीनिवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी पार्ट्स एंड चैप्टर्स डज द नॉवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स हैव? तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है फेमस वर्क है इनका। अब इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कितने तो पार्ट्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं। हाउ मेनी पार्ट्स एंड हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द नॉवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स? तो ध्यान रखना है आपको, इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स में टोटल 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में 18 चैप्टर्स हैं। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, 4 पार्ट्स एंड 18 चैप्टर्स। नेक्स्ट इज, the thief who stole the jasmine flowers in the novel The Bachelor of Arts is। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उस थीप का नाम बताना है जो जैस्मीन के फ्लावर चोरी कर रहा था या चोरी करता है। The thief who stole the jasmine flowers, वो कौन था? अ चाइल्ड, अ वुमन, सन्यासी, या फिर अ बैगर? जैस्मिन के फ्लावर को चोरी करने वाला कौन था? एक बच्चा था, एक औरत थी, एक महिला थी, या फिर एक सन्यासी था, या फिर एक बैगर था? यस, सन्यासी। ये चंद्रानी बाद में जाके सन्यासी बन जाता है, वही है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, सन्यासी। नेक्स्ट इज, गणपति या फिर गजपति था इनका नाम, कैरेक्टर तो हमारा अलग था ना। प्रोफेसर गजपति। यस, यहां पर ना प्रोफेसर गजपति है, जे होना चाहिए। प्रोफेसर गजपति शास्त्रीगल इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज। जो गजपति शास्त्रीगल है बैचलर ऑफ आर्ट में, वो कौन है? अब प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के प्रोफेसर तो हमने देखे कौन थे? राघवाचार्य थे। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, अ मैच मेकर, या फिर प्रोफेसर ऑफ फ्रेंच? तो देखिए हिस्ट्री वाला तो ये तो ऑप्शन कट हो गया, ऑप्शन 1। 3 ऑप्शंस में से क्या होगा राइट आंसर? ये मैच मेकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, मैच मेकर। नेक्स्ट इज, आफ्टर अबाउट 8 months wandering, Chandran reached a village in Senad district. Which village? तो लगभग 8 मंथ तक भ्रमण करने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद चंद्रन जो है वो एक सेनाद डिस्ट्रिक्ट के गांव में पहुंच जाते हैं। और वो गांव कौन सा है? कूपल है, कपिलेश्वर है, सेनाद है, या फिर नन ऑफ दीज? What should be the correct answer? Yes, इसका करेक्ट आंसर है कूपल। ठीक है, विलेज का नाम होता है कूपल और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सेनाद डिस्ट्रिक्ट में है ये कूपल विलेज।
नेक्स्ट इज whom did चंद्रन मैरी इन द एंड इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये जो वर्क है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें चंद्रन किससे मैरी करता है लास्ट में? मालती, नलिनी, सुशीला, लक्ष्मी। यस, what should be the correct answer? Right answer is Sushila. Option number 3 is the right answer, Sushila. Next is नारायण ग्रेजुएटेड फ्रॉम। तो अब यहाँ पे आर के नारायण के बारे में पूछा जा रहा है कि ये ग्रेजुएट कहाँ से थे? महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, अल्बर्ट मिशन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, मैसूर, या फिर नन ऑफ दीज। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? महाराजा कॉलेज मैसूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, महाराजा कॉलेज मैसूर। नेक्स्ट इज नारायण्स कैरेक्टर्स आर फ्रॉम। तो आर के नारायण के जो ज्यादातर कैरेक्टर्स हैं उनके नॉवेल्स में वो कहाँ से हैं? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया जैसा कुछ नहीं है, अब बताइए इनमें से what should be the correct answer? Yes, most of the characters belong to South India. Option number A is the correct answer. Next is in the Bachelor of Arts, Seenu is। तो ये जो वर्क है बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें सीनू नाम का कैरेक्टर कौन है? चंद्रन्स फादर, चंद्रन्स नेफ्यू, चंद्रन्स ब्रदर, या फिर चंद्रन्स सिस्टर? सीनू। द करेक्ट आंसर इज चंद्रन्स ब्रदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये भाई होता है सीनू, चंद्रन का। ठीक है, नेक्स्ट द बेस्ट फ्रेज दैट फिट्स बेस्ट फॉर नारायण इज। तो एक ऐसी फ्रेज जो नारायण के लिए सूटेबल है, आर के नारायण को फिट होती है, वो क्या है? यूनिवर्सल, यूटिलिटेरियन, रीजनल, या फिर नन ऑफ दीज? तो इनमें से, इन तीनों ऑप्शंस में से क्या मोर सूटेबल है आर के नारायण के लिए? उनके वर्क्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप जानेंगे कि मतलब ये जो है एक रीजनल पोएट रहे हैं, रीजनल राइटर रहे हैं। ठीक है, रीजनल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ओके देन, क्वेश्चंस इतने ही थे। अभी कल हम ना स्वामी एंड फ्रेंड्स जो इनका वर्क है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिसने भी अभी नहीं किया है। और कंटिन्यूएशन में हम एक प्रैक्टिस सेट की तरह इन चीज़ों को करते हुए चलेंगे। जैसे हमने अभी यूनिट 3 को लिया है, यूनिट 1, 2 ये सारी भी हम करेंगे, लेकिन रेपिटेशन में करेंगे। सबसे पहले मैंने इजी कंटेंट को उठाया, जैसा कि हमें अपने इंडियन राइटर से ज़्यादा स्पेशल टच होता है, तो हम सबसे पहले उस चीज़ को कवर अप करके रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इंडियन राइटर्स कर रहे हैं। आर के नारायण कल लास्ट क्लास होगी, उसमें कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन मैं एड ऑन कर लूंगी, स्वामी एंड फ्रेंड्स के भी, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आर के नारायण के वो भी। ठीक है, तो कल एक थोड़ी लंबी क्लास रख लेंगे हम, और उसमें सारे क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे आर के नारायण के। देन हम अगले राइटर पे मूव ऑन कर जाएंगे। जैसा कि सिलेबस में नेक्स्ट राइटर दिया हुआ है अनीता देसाई, और इनका एक वर्क भी मेंशन है, इनका स्टडी, तो फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।